50-50 है मामला, कहीं भी जा सकता है। संजय जी, ये 50-50 का मामला है? मुझे नहीं लगता 50-50 का मामला है। 4 या 5 राउंड के नतीजे आ रहे हैं, तो ये प्रशासन पर एक दबाव रखने का एक तरीका है। ये लोकसभा चुनाव में भी हुआ था, हम लोग गए थे, अभिषेक सिंघवी जी और मैं ईसीआई गए थे, हमने शिकायत की और तब ईसीआई ने कार्रवाई की। तो हम उम्मीद करते हैं कि ईसीआई जो एक संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष संस्था है, इस तरीके से स्थानीय प्रशासन पर दबाव नहीं डालना चाहिए। सर, अपने कार्यकर्ताओं से भी कुछ आप लोगों ने अपनी नहीं, कोई हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3-3:30 बजे तक काउंटिंग सेंटर पर वो रहें, टिके रहें, क्योंकि ये खेल ख़त्म नहीं हुआ है। ये सब मनोवैज्ञानिक खेल है, ये माइंड गेम्स चल रहा है, इससे हम हटेंगे नहीं। ये कोई निराश होने की कोई कारण नहीं है। हमें जनादेश मिलने वाला है, कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। So Congress has a doubt on the election commission, and you are going to file a complaint to the election commission? We are filing a complaint. We have, there are at least 8 seats in which 11 rounds of counting are over, and the Congress is in the lead. But that is not being reflected in the ECI website. That is not being reflected in all the channels that are showing the results. So this is a subtle way of the Union Home Minister using the ECI to put pressure on the local administration. The ECI is a constitutional body, it's an independent body, it should function independently. These are mind games, psychological games. Our workers should stay, they should be in the counting centers till 3 o'clock, till 4 o'clock. The game is not over, the poll results have not been completed as yet. The clear mandate will come in favor of the Congress. These are all attempts being made to vitiate the atmosphere and to put pressure on the local administration. Do you say that's why the BJP is saying that we are the CB, we are forming the government? No, there is no way that the BJP can form the government. The people of Haryana want change. Their own ground reporters are not also showing. तो आप सुन रहे थे जयराम रमेश को। इससे पहले पवन खेड़ा भी जो कांग्रेस पार्टी के नेता थे, उन्होंने भी चुनाव आयोग को लेकर सवाल उठाए थे और जयराम रमेश ने एक बार फिर चुनाव आयोग के आंकड़ों पर सवाल उठाए हैं और ये सवाल लोकसभा चुनाव में भी उठाए गए थे। आज एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में अपडेट नहीं होने की बात जयराम रमेश कर रहे हैं। 2 बड़े नेताओं की, कांग्रेस के नेताओं के मुंह से ये बातें सामने आ चुकी हैं और चुनाव आयोग के आंकड़ों पर सवाल उठाया जाना, जो चुनाव आयोग, भारत का चुनाव आयोग खासकर पूरी दुनिया में अपनी तरह की एकमात्र संस्था है, स्वायत्त ये संस्था जो अपने तरह से निष्पक्ष चुनाव कराने के न जाने विश्व स्तर पर कितने ही अवार्ड जीत चुकी है, उस चुनाव आयोग पर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल कितने वाजिब हैं, कितने जायज हैं। अब वो कह रहे हैं कि इस मामले में वो शिकायत भी करेंगे। संजय जी से एक रिएक्शन मैं इस पर लेना चाहूंगा। संजय जी, अभी हमने देखा पवन खेड़ा को, वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग अपडेट नहीं है पीछे, और अब ये हम देख रहे थे जयराम रमेश का, उनका कहना है कि अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है, दबाव में से स्थिर होते चले जा रहे हैं। मुझे लगता है कि हम एक निर्णायक विजय की तरफ बढ़ रहे हैं और कांग्रेस अपनी भावी पराजय की पेशबंदी करने में जुट गई है। संजय जी, देखिए, ऐसा है कि जब व्यक्ति कभी ग्राउंड पे ना गया हो और हमेशा एयर कंडीशन में रह करके राजनीति करता हो तो इस तरह की भाषा बोलता है। इन्होंने क्या बोला, मनोवैज्ञानिक दबाव। ये बताइए, मनोवैज्ञानिक दबाव से क्या ईवीएम के बक्से में क्या पलट जाएगा? बीजेपी के वो वोट जो कहीं पलट के कांग्रेस के हो जाएंगे या कांग्रेस के बीजेपी के हो? इन्होंने कभी चुनाव तो लड़ा नहीं जमीन पे, ये हमेशा राज्यसभा या विधानसभा में गए तो किसी मेहरबानी पे गए। तो समस्या इनके साथ, दोनों के साथ ऐसी है। तो ये जमीनी हकीकत से बड़े दूर है। नंबर 1, उन्होंने 8 सीटें बताई, नाम क्यों नहीं बताया? इतनी डर क्यों थी? अगर इनको लग रहा है कि 8 सीटों पे ये 10 से 12 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है तो क्षेत्र का नाम बताने में डर क्यों रहे? पहली बात। दूसरी बात, कभी भी 12 राउंड की काउंटिंग 2 घंटे में, 3 घंटे में नहीं हो सकती है। तो ये सब चीजें गणित के हिसाब से समझी जाती है। जो गणित लगाया होगा, मैथमेटिक्स पढ़ा वो समझेगा, जो कॉमर्स का बंदा उसको मैथमेटिक्स कहां समझ में आएगी? तो जो चुनाव कभी जीवन में नहीं लड़े हैं वो चुनावी गणित बना रहे हैं। तो कांग्रेस के साथ यही समस्या है, जमीनी जो लड़ाई लड़ने वाले वो है नहीं, और जो कभी लड़े नहीं है वो चुनाव का नेतृत्व कर रहे हैं, चाहे दोनों जयराम रमेश साहब हो चाहे वो पवन खेड़ा साहब। हालांकि इसके पहले सिरोही साहब ने ये माना था कि कांग्रेस संगठन में कहीं ना कहीं उतनी मजबूती नहीं जितनी बीजेपी संगठन में। दरअसल बीजेपी की एक परिपाटी रही है टारगेट को सेट करना, उसको अचीव करना, और ये लगातार बीजेपी करती आई है। जिस तरीके से हरियाणा में एक बड़ा बदलाव, देखिए हरियाणा में अगर कांग्रेस लगातार बढ़त में होती तो ये चौंकाता नहीं, लेकिन बीजेपी बढ़त में है, इसलिए सवाल बहुत ज्यादा खड़े हो रहे हैं।
एक बार हम रुक करेंगे राजपाल सिसोदिया जी का। राजपाल जी, खुश तो होंगे ही आप, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस की लहर थी, बीजेपी ने कांटे की टक्कर दी रुझानों में, लेकिन अब बीजेपी बहुमत से भी आगे चल रही है। रिएक्शन आपका? जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया, उस बात का मूल्यांकन है। यह कांग्रेस के नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, जयराम रमेश जी का हो चाहे पवन खेड़ा जी का हो, उसके पहले सुप्रिया जी के बयान आए थे, जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं के बयान हैं, वो लोग अपनी पराजय मान चुके हैं और उस पराजय की पेशबंदी करने का काम कर रहे हैं। वो भावी पराजय जो उनको दिख रही है, उस भावी पराजय की पेशबंदी करने का काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। आप देखेंगे कि कांग्रेस किस प्रकार से मान्य परंपराओं के ऊपर और संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने का काम कर रही है। अभी अपने देखा, अभी जयराम रमेश जी के बयान से यह स्पष्ट हुआ कि भारत निर्वाचन आयोग जैसी एक संपन्न इस प्रकार की संस्था जो निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पूरे विश्व में जानी जाती है, उसके ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने का काम किया। थोड़ी देर बाद अभी ये ईवीएम का भी रोना पिटना शुरू होने वाला है। तो कांग्रेस करती कुछ है नहीं, और फिर जब अवसर पर चुक जाते हैं तो उसके बाद में फिर निर्मेख निकालने का काम करते हैं, गलतियां निकालने का काम करते हैं और जबरदस्ती का दोषारोपण करने का काम करते हैं। कहाँ है राहुल जी आज, कहाँ है प्रियंका जी आज? तो आप पता चलेगा कि वो विदेश में है। वहां से फिर वो बोलेंगे कि भारत निर्वाचन आयोग पार्शलिटी कर रहा है, पक्षपात कर रहा है। पहले भी बोला उन्होंने अमेरिका में जाके। तो ये हमारे देश का मान वर्धन करने का काम विदेश में जाके करते हैं, मान्यताओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, गौरव को जो है धूमिल करने का काम करते हैं, राष्ट्र के गौरव को विदेश में जाके धूमिल करने का काम करते हैं। तो ये कांग्रेस की मनोस्थिति है। मनोस्थिति इसलिए है कि वो चुनाव में जनता के बीच में है नहीं, चुनाव में योग्य नेतृत्व तो उनके पास है नहीं, नीति है नहीं, रणनीति है नहीं, और बाद में जब हार जाते हैं तो व्यवस्थाओं के ऊपर दोषारोपण करना शुरू कर देते हैं। अरे भाई, व्यवस्था के बजाय आप जनता के बीच में जाते, किसने रोका था? हम जनता के बीच में थे। हरियाणा के अंदर लगातार विकास कार्यों के माध्यम से थे, गरीब कल्याण के माध्यम से थे, लगातार जनता के बीच में जाकर और उनके सुख दुख में खड़े थे। तो आज हमको वो इस प्रकार से बढ़त देने का। ठीक है, मैं सिसोदिया साहब लौटूंगा आपके पास। शरद